हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एएसआर क्लासेस। दिस इज गरिमा श्रीवास्तव, योर साइंस मेंटर। लास्ट क्लास में हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट किया था, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। इस क्लास में हम लोग सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे, एसिड, बेसेस एंड सॉल्ट्स। इनके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले एसिड किसको बोलते हैं? व्हाट इज एसिड? तो जो एसिड होता है ना, ये एक लैटिन वर्ड से लिया गया है। लैटिन वर्ड से लिया गया, ये एक लैटिन वर्ड है, ठीक है, जिसका मतलब जो कि क्या है, एसिडस। लैटिन वर्ड वो क्या है? एसिडस। इस एसिडस का मतलब होता है क्षार, खट्टा, ठीक है। तो ऐसा कुछ भी, एनीथिंग एनीथिंग दैट हैज क्षार टेस्ट, जिसका खट्टा टेस्ट होता है, उसको हम क्या कहते हैं? एसिड कहते हैं, ठीक है। ऐसा कुछ भी, आप ऐसी कोई भी चीज खाओ जिसका टेस्ट कैसा आ रहा है, खट्टा आ रहा है, तो उसको हम क्या कहते हैं? क्षार, एसिड कहते हैं। सेकंड क्या है? इट गिव्स हाइड्रोजन आयन इन एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन में ये कैसा देता है? H प्लस आयन देता है, ठीक है। और इट डजंट इट डज नॉट इट डजंट फील्स स्लिपरी। ये स्लिपरी फील नहीं कराता, ठीक है। जैसे बेस में आप देखोगे कि वो ऐसा सोपी सा फील करता है, स्लिपरी या सोपी लिख लो, ठीक है। सोप जैसा फील नहीं कराता। एंड ऐसा कुछ भी जिसका खट्टा टेस्ट होता है, उसको हम क्या कहते हैं? एसिड बोलते हैं। एसिड वर्ड जो है वो किससे लिया गया है? लैटिन वर्ड से लिया गया है, जिसका जो कि क्या है? एसिडस है, जिसका मतलब क्या होता है? क्षार। इट गिव्स H प्लस आयन इन एक्वस सोल्यूशन। एक्वस सोल्यूशन। इट डज नॉट फील्स स्लिपरी और सोपी। इसमें ऐसा, एसिड में आपको एकदम क्लीन सा फील होगा, हाँ, बल्कि बर्निंग सेंसेशन देता है। कैसा देता है? बर्निंग फील कराता है, बर्निंग सेंसेशन। जैसे आप एसिड को लोगे हाथ पे, तो स्किन को क्या कर देता है? डैमेज कर देता है, अगर स्ट्रॉन्ग एसिड है तो। और नहीं तो अगर थोड़ा डाइल्यूट एसिड है तो उस कंडीशन में क्या होता है? थोड़ा वीक एसिड है तो उस कंडीशन में क्या होता है? थोड़ा सा ऐसा लगता है कि कुछ जल सा रहा है, ठीक है। स्किन पे जलन सी फील होने लगती है, ठीक है। तो और एक्वस सोल्यूशन किसको कहते हैं? किसी भी, जब लिक्विड वाले में उसको डाला जाएगा तो क्या करेगा? वो H प्लस आयन अलग कर देगा, ठीक है। तो ये भी बोल सकते हो, इट कंटेन H प्लस आयन। ये हाइड्रोजन आयन कंटेन करता है। इट कंटेन H प्लस आयन। ये H प्लस आयन को क्या करता है? हाइड्रोजन आयन को कंटेन करता है, ठीक है। अब ये जो है, ब्लू लिटमस पेपर को ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट कर देता है। किसमें चेंज कर देता है? रेड में। मान लो कोई एक एसिड सॉल्यूशन है, एसिड लिया गया है, इसमें अगर आप लिटमस पेपर को डालोगे, ठीक है, तो लिटमस पेपर को डालने में, अगर ये ब्लू लिटमस पेपर है तो इसको किसमें कन्वर्ट कर देता है? रेड में। जितना लिक्विड में जाएगा, जैसे मान लो इतना ही आप लेके गए ना, तो ये अगर ब्लू लिटमस पेपर था तो ये इसको किसमें कन्वर्ट कर देता है? रेड में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। किसमें कन्वर्ट कर देगा? रेड में कन्वर्ट कर देगा। बाकी सब किसमें रहेगा? ब्लू का ब्लू ही रहेगा। जितना आप लिक्विड में डालोगे वो उतना क्या हो जाएगा? रेड हो जाएगा। बाकी ब्लू रहेगा, ठीक है। यानी ये ब्लू लिटमस पेपर को किसमें कन्वर्ट कर देता है? रेड में कन्वर्ट कर देता है। ये तो हो गए इनके प्रॉपर्टीज। अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ एसिड के बारे में। टाइप्स ऑफ एसिड, दे आर, मतलब बेसिस के टाइप में कई टाइप का होता है एसिड। जैसे अकरेंस के टाइप पे, टाइप्स ऑफ बेसिस ऑन द बेसिस ऑफ अकरेंस, कहाँ मिल रहा है, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग ये कितने टाइप का होता है? दो टाइप का होता है। एक होता है मिनरल एसिड, ठीक है, और एक होता है नेचुरल एसिड, ठीक है। एक होता है मिनरल एसिड और एक होता है नेचुरल एसिड। जो मिनरल्स के थ्रू हम ऑब्टेन करते हैं उनको हम क्या कहते हैं? मिनरल एसिड कहते हैं। और जो नेचर के थ्रू हम ऑब्टेन करते हैं उनको हम क्या कहते हैं? नेचुरल एसिड कहते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें दूसरे टाइप की, किसके बेस पे? स्ट्रेंथ के बेस पे। टाइप्स ऑफ एसिड ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ।
ठीक है, स्ट्रेंथ के बेसिस पे बात करें तो ये क्या हो जाएगा, दो टाइप का स्ट्रेंथ के बेसिस पे, एक हो जाएगा स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड, और एक हो जाता है वीक एसिड। ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड स्ट्रेंथ के बेसिस पे। अगर स्ट्रॉन्ग एसिड किसको बोलते हैं, जब उसको किसी एक्वस सोल्यूशन के अंदर डाला जाए, जब किसी एसिड को एक्वस सोल्यूशन के अंदर डाला जाए और वो कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाए, पूरी तरीके से क्या हो जाए, डिसॉल्व हो जाए उसके अंदर, और ज्यादा से ज्यादा अमाउंट में हमें क्या ऑब्टेन कराए, H प्लस आयन, क्योंकि एसिड जो होता है वो क्या देता है, H प्लस आयन देता है ना, ज्यादा से ज्यादा अमाउंट में हमें क्या दे, H प्लस आयन दे, तो उसको हम क्या कहेंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड कहेंगे। और वीक एसिड किसको बोलेंगे, जब कंप्लीटली डिसोसिएट ना हो पाए, कंप्लीटली डिसॉल्व ना हो पाए, और जब कंप्लीटली डिसॉल्व नहीं होगा तो H प्लस आयन भी क्या करेगा, कम देगा। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, वीक एसिड बोलेंगे। कम पार्शियली डिसोसिएट होता है, ये क्या होता है, पार्शियली डिसोसिएट, पार्शियली डिसोसिएट होगा, लेस आयंस प्रोड्यूस करेगा, रिलीज करेगा, जो भी बोलो, ठीक है, लेस आयन रिलीज करेगा, तो उसको हम क्या कहेंगे, वीक एसिड। और कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाए और ज्यादा से ज्यादा अमाउंट में हमें क्या दे, आयंस दे, तो उनको हम क्या कहते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड कहते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कंसंट्रेशन के बेसिस पे। कंसंट्रेशन के बेसिस पे दो टाइप का होगा। ठीक है, कौन सा, एक तो हो जाता है डाइल्यूट और एक हो जाता है कंसंट्रेटेड। ठीक है, डाइल्यूट किसको बोलेंगे, मोर अमाउंट ऑफ वाटर, पानी ज्यादा, मोर अमाउंट ऑफ वाटर, लेस अमाउंट ऑफ एसिड, एसिड कम है, पानी ज्यादा है, ढेर सारा उसमें पानी डाले जा रहा है, तो उसको हम क्या कहते हैं, डाइल्यूट कहते हैं। कंसंट्रेटेड, ठीक है, जो कि गाढ़ा हो, गाढ़ा, कंसंट्रेटेड का मतलब क्या होता है, गाढ़ा होता है, तो गाढ़े का मतलब ही क्या है, जो एसिड है वो क्या होगा, ज्यादा होगा, तो क्या हो जाएगा, मोर एसिड लेस वाटर। ठीक है, एसिड ज्यादा पानी कम, तो उसको हम क्या कहेंगे, कंसंट्रेटेड। इसका एग्जाम्पल हो जाता है HCl, H2SO4, स्ट्रॉन्ग वाले का HNO3, ये सारा हो जाता है। इसका हो जाता है एसिटिक एसिड, ठीक है, फॉर्मिक एसिड, ये सब हो जाएगा। ठीक है, इसमें भी यही सब आएगा। मिनरल एसिड जो होगा उसमें कौन सा आता है, H2SO4 आ जाएगा। जो स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं वही मिनरल एसिड में भी आते हैं। ठीक है, HCl, HNO3, इसमें भी वही आ जाएगा, एसिटिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, मेथेनोइक एसिड, ये सब। ठीक है, लिख लेते हैं इसके बारे में। देखिए इसको, एसिड्स डेराइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड, एसिड वर्ड जो है वो किससे डिराइव हुआ है, एक लैटिन वर्ड से डिराइव हुआ है, जो कि क्या है, एसिडस मींस क्षार, जिसका मतलब क्या होता है, खट्टा। क्षार इन टेस्ट, कैसा टेस्ट होता है इसका, क्षार होता है, खट्टा होता है। टर्न ब्लू लिटमस इनटू रेड, रिलीज H प्लस आयन इन एक्वस सॉल्यूशन, एसिड सॉल्यूशन कंडक्ट्स इन इलेक्ट्रिसिटी। जितने भी एसिड सॉल्यूशन होते हैं, चाहे कोई भी एसिड सॉल्यूशन हो, वो इलेक्ट्रिसिटी को क्या करता है, कंडक्ट करता है। ठीक है, गिव्स बर्निंग सेंसेशन, वो क्या देता है, बर्निंग सेंसेशन। ठीक है, इट डजंट फील सोपी और स्लिपरी, सोपी या स्लिपरी फील नहीं होता। टाइप्स ऑफ बेसिस, अकरेंस के बेसिस पे, स्ट्रेंथ के बेसिस पे, और एक क्या है, अकरेंस के बेसिस पे, स्ट्रेंथ के बेसिस पे, कंसंट्रेशन के बेसिस पे। ठीक है, तीन टाइप का हो गया, अकरेंस, अकरेंस के बेसिस पे, स्ट्रेंथ के बेसिस पे, और कंसंट्रेशन के बेसिस पे। ठीक है, तो अकरेंस के बेसिस पे दो टाइप का, मिनरल एसिड और नेचुरल एसिड। जो मिनरल से ऑब्टेन होता है उसको मिनरल एसिड बोलते हैं, ऑल्सो नोन एज इनऑर्गेनिक मैनमेड एसिड, और सिंथेटिक एसिड भी बोलते हैं। एग्जाम्पल क्या हो जाता है, HCl, H2SO4 और HNO3। नेचुरल एसिड किसको बोलते हैं, ऑब्टेन फ्रॉम नेचुरल सोर्स, जो नेचुरल सोर्सेज से मिलता है उनको हम क्या कहेंगे, नेचुरल एसिड, also known as organic acid। एग्जाम्पल मेथेनोइक एसिड, एसिटिक एसिड, ठीक, और ऑक्जेलिक एसिड, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड, ये सारा किसका आ जाता है, नेचुरल एसिड में आ जाता है। नेचर के थ्रू ऑब्टेन होगा तो नेचुरल एसिड,
मिनरल के थ्रू ऑब्टेन होगा तो मिनरल एसिड, ठीक है। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ बेसिड ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ के बेसिस पे दो टाइप का, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड। आप मिनरल एसिड को ही स्ट्रॉन्ग एसिड बोल सकते हो, लेकिन हर मिनरल एसिड जो होती है जरूरी नहीं है कि वो स्ट्रॉन्ग एसिड में आए, ठीक है। इस वजह से इसको अलग से भी बता दिया गया है, डिफाइन कर दिया गया है कि मिनरल एसिड जो है वो थोड़ी डिफरेंट है और स्ट्रॉन्ग एसिड थोड़ा सा ऐसे है, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड में क्या होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड की डेफिनेशन क्या हो जाती है, केमिकल कंपाउंड दैट फुल्ली डिसोसिएट इन एन aqueous solution और प्रोड्यूसिंग लार्ज नंबर ऑफ आयंस। ऐसा कोई केमिकल कंपाउंड जो कि फुल्ली डिसोसिएट हो जाता है, कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाता है और लार्ज नंबर में आयंस को प्रोड्यूस करता है, तो उनको हम क्या कहते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड कहते हैं। वीक एसिड दैट पार्शियली डिसोसिएट इनटू इट्स आयन, जो कि पार्शियली डिसोसिएट होता है, कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होता है, उसको हम क्या कहते हैं, वीक एसिड बोलते हैं। एग्जाम्पल इसका क्या हो जाता है, ऑक्सैलिक एसिड। फॉर्मूला इसका क्या है, HO2C2O2H। सिमिलर आ रहा है, देखिए क्या है, HO2C2 फिर वापस से O2 फिर वापस से H, ठीक है। तो ऑक्सैलिक एसिड हो गया हाइड्रोफ्लोरिक एसिड का HF, और ये भी मेथेनोइक एसिड, एसिटिक एसिड, ये सारा इसमें किस में आएगा, वीक एसिड में आएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट टाइप देखते हैं कंसंट्रेशन के बेसिस पे। टाइप्स ऑफ एसिड्स ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन, डाइल्यूट, कंसंट्रेटेड, डाइल्यूट एसिड और कंसंट्रेटेड एसिड। जब पानी ज्यादा एसिड कम होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, डाइल्यूट, ठीक है। कंसंट्रेटेड किसको बोलेंगे, जिसमें पानी का अमाउंट कम और एसिड का अमाउंट ज्यादा हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कंसंट्रेटेड बोलते हैं। देखते हैं हम ऑर्गेनिक एसिड एंड देयर सोर्सेज। कुछ ऑर्गेनिक एसिड के बारे में बताया हुआ है कि ऑर्गेनिक एसिड कौन कौन से हैं और हमें मिलते कहाँ से हैं। जैसे एसिटिक एसिड कहाँ से हमें मिलता है, विनेगर से मिलता है, ठीक है। एस्कॉर्बिक एसिड ग्वावा और अमला से, ठीक है। साइट्रिक एसिड लेमन, ऑरेंज और जितने भी अदर साइट्रस फ्रूट्स हैं उनसे मिलता है। लैक्टिक एसिड हमें किससे किससे मिलता है, एक तो दही, आप बहुत पहले से जानते हो, और एक शार्प मिल्क, मतलब जब दूध थोड़ा खट्टा होने लगता है या कर्लिंग उसकी होने लगती है तो उस टाइम पे। मेथेनोइक एसिड आर्नस्टिंग, जो चींटी काट लेती है तो उस टाइम पे जो एसिड होता है वो कौन सा एसिड होता है, मेथेनोइक एसिड, या इसी को हम फॉर्मिक एसिड भी बोलते हैं। मेथेनोइक एसिड को ही हम और किस नाम से जानते हैं, फॉर्मिक एसिड, ठीक है। नेक्स्ट है ऑक्सैलिक एसिड। ऑक्सैलिक एसिड किस में पाया जाता है, टोमेटो में पाया जाता है। टार्टरिक एसिड किस में पाया जाता है, टैमरिंड में पाया जाता है, इमली में, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं एक टर्म दे रखा है डाइल्यूशन के बारे में। When a concentrated acid is diluted by mixing water, जब हम concentrated acid में water को क्या करते हैं, मिक्स करते हैं। जैसे मान लो कोई एक एसिड है जिसमें जरा सा भी अमाउंट में पानी नहीं है, बहुत कम अमाउंट में पानी है, उसमें जब हम मिलाते हैं क्या, पानी, ये मान लो एसिड है, इसमें हम क्या कर रहे हैं, पानी मिला रहे हैं, पानी मिला के इसको क्या कर रहे हैं, डाइल्यूट कर रहे हैं, ठीक है, इसको हल्का कर रहे हैं। कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन यानी H प्लस आयन, आपको पता है एसिड जो होता है वो क्या देता है, H प्लस आयन देता है, ठीक है। एसिड गेट्स H प्लस आयन, तो H प्लस आयन जो रिलीज करता है ये क्या करेगा, डिक्रीज कर जाएगा। जब हम पानी मिला देंगे एसिड में तो आयन जो इसको रिलीज करने का जो इसका कैपेबिलिटी थी वो क्या कर जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी, क्यों, ज्यादा अमाउंट में पानी हो गया ना इसमें। और वो क्या करता है, हाइड्रोनियम आयन बना लेता है, क्या बना लेता है, H3O माइनस, ठीक, क्या बना लेता है, जो H प्लस आयन था वो पानी के साथ जुड़ करके क्या बना लेता है, हाइड्रोनियम आयन बना लेता है, और उसका भी कंसंट्रेशन क्या हो जाता है, जो पर यूनिट वॉल्यूम के अकॉर्डिंग देखा जाए तो वो क्या कर जाता है, डिक्रीज कर जाता है। यानी हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन और हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन दोनों के दोनों क्या कर जाता है, डिक्रीज कर जाता है। हो क्या रहा है, जैसे आप पानी के साथ जब इसको मिक्स कर रहे हो तो एसिड की जो कैपेबिलिटी थी, एसिड जैसे इतना था तो ज्यादा अमाउंट में एसिड H प्लस आयन रिलीज कर रहा था, लेकिन पानी बनाने की वजह से ये क्या बना लिया, कुछ हाइड्रोनियम आयन बना लिया। इसके H वाला जो इसके साथ जो इसको जुड़ना था, जो H इसको रिलीज करना था, ये H कौन ले लिया, वाटर ले लिया, और क्या बना लिया, हाइड्रोनियम आयन बना लिया। लेकिन कुछ H ऐसे थे जो हाइड्रोनियम आयन को, जिनको हाइड्रोनियम आयन बनाना था, वो क्या बना लिए, H प्लस आयन बना के रिलीज हो गए। तो दोनों के दोनों का कंसंट्रेशन पर यूनिट वॉल्यूम में अगर देखा जाए तो क्या कर जाता है, डिक्रीज कर जाता है। इसी को हम क्या कहते हैं, डाइल्यूशन कहते हैं। जब हम एसिड में, किसी कंसंट्रेटेड एसिड में पानी को मिलाते हैं तो होता क्या है, हाइड्रोजन आयन
और हाइड्रोनियम आयन दोनों का कंसंट्रेशन पर यूनिट वॉल्यूम के अकॉर्डिंग देखा जाए तो क्या कर जाता है, डिक्रीज कर जाता है। पर यूनिट वॉल्यूम में उनका अमाउंट देखा जाए तो क्या होता है, कम हो जाता है। इसी टर्म को हम क्या कहते हैं, डाइल्यूशन कहते हैं, डाइल्यूशन ऑफ एसिड कहते हैं, डाइल्यूशन ऑफ एसिड, एसिड का डाइल्यूशन हो रहा है ना। सेम इसी तरीके से अगर आपसे बोला जाए बेस का बताने के लिए, तो जब कंसंट्रेटेड बेस में हम क्या मिलाते हैं, पानी मिलाते हैं, तो कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन की जगह यहाँ पे दूसरा हो जाएगा, हाइड्रोक्साइड आयन हो जाएगा। ठीक है, तो अभी उसके बारे में हम अब देखते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड में हमको 5 चीजों के बारे में देखना है। हमारी बुक के सिलेबस में जो है वो 5 चीजों से रिएक्शन देखना है। सबसे पहले हम देखेंगे किसके बारे में, मेटल से रिएक्ट करेगा एसिड तो क्या होगा, फिर मेटल कार्बोनेट से, मेटल कार्बोनेट, फिर देखेंगे मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट से क्या होगा, हाइड्रोजन कार्बोनेट से रिएक्ट करेगा तो क्या होगा, हाइड्रोजन कार्बोनेट को ही हम क्या बोलते हैं, बाइकार्बोनेट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन कार्बोनेट अगर है तो उसको हम क्या बोलते हैं, बाइकार्बोनेट। ठीक, फिर देखेंगे हम मेटल ऑक्साइड से रिएक्ट करेगा तो क्या होगा, ठीक है, और क्योंकि एसिड का रिएक्शन है तो फिर किससे देखेंगे, बेस से रिएक्ट करेगा तो क्या होगा। अब देखो ये मान लो एसिड है, ठीक, एसिड इससे भी रिएक्ट करेगा, इससे भी, इससे भी, इससे भी और इससे भी। ठीक है, इन्हीं को हमको केमिकल प्रॉपर्टीज में पढ़ना है। अब देखो जब एसिड जो है वो मेटल से रिएक्ट करता है, ठीक है, एसिड जब है वो मेटल से रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, सॉल्ट बनाएगा और हाइड्रोजन गैस, क्या बनाएगा, हाइड्रोजन गैस। ठीक है, मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, Na2CO3। ठीक है, इसको हम किसी एसिड से रिएक्ट कराते हैं, मान लो HCl से रिएक्ट कराएं, HCl से रिएक्ट कराएंगे तो क्या हो जाएगा, Na है, Cl है, सॉल्ट कौन सा बनेगा, NaCl। ठीक है, क्या रिलीज होगा, कार्बन डाइऑक्साइड, CO3 है ना, तो इसको निकालना है तो कार्बन डाइऑक्साइड, और फिर क्या बनेगा, वाटर। तो अगर किसी मेटल कार्बोनेट से रिएक्ट करता है, ठीक है, मेटल कार्बोनेट से अगर रिएक्ट करेगा कोई एसिड तो सॉल्ट बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा और क्या बनाएगा, वाटर बनाएगा। इसको भी लिख लो, कोई ना कोई सॉल्ट बनाएगा, जो भी मेटल है, जो भी आप मेटल ले रहे हो, ठीक है, उसी मेटल का सॉल्ट बनाएगा। जैसे जेडन ले रहे हो तो जेडन का सॉल्ट बनेगा, जिंक का सॉल्ट बनेगा, सोडियम ले रहे हो तो सोडियम का, आयरन ले रहे हो तो आयरन का सॉल्ट बनेगा। तो जिस टाइप का सॉल्ट रहेगा, जिस टाइप का आप मेटल लोगे उसी टाइप का सॉल्ट बनेगा, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा और क्या बनेगा, वाटर। मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट या मेटल बाइकार्बोनेट के केस में भी यही बनेगा, क्या, सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। ठीक है, एसिड जब मेटल ऑक्साइड से रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, सॉल्ट एंड वाटर। क्या बनाता है, सॉल्ट और वाटर। और बेस से रिएक्ट करता है तो भी क्या बनाता है, सॉल्ट और वाटर का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, अब देखो मेटल कार्बोनेट और मेटल बाइकार्बोनेट दोनों में क्या बना रहा है, सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। याद रखने के लिए देखो इसमें C आ रहा है दोनों में, तो जब दोनों में C आ रहा है तो इसमें क्या आएगा, कार्बन डाइऑक्साइड आएगा। दोनों में कार्बोनेट आ रहा है इस वजह से इसमें क्या आएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड में पहला है रिएक्शन विथ मेटल। मेटल से जब रिएक्ट करता है एसिड तो क्या फॉर्म करता है, रेस्पेक्टिव सॉल्ट और रिलीजेस हाइड्रोजन गैस। ठीक है, पहले भी बताया, मेटल एसिड से रिएक्ट किया, क्या बनाया, सॉल्ट बनाया और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो गई। अब एग्जांपल में देख लो, जैसे जेडन जिंक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्ट कर रहा है तो क्या बना रहता है, ZnCl2, जिंक क्लोराइड, और हाइड्रोजन गैस क्या होगी, इवॉल्व होगी, निकलेगी। ठीक है, फिर देखो इधर सोडियम है, H2SO4 से रिएक्ट कर रहा है और क्या बना ले रहा है, सोडियम सल्फेट, और हाइड्रोजन गैस क्या होगी, रिलीज हो जाएगी। रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए देखो, Zn इधर भी एक है, इधर भी एक है, Cl इधर कितना है, एक है, और इधर कितना है, दो, तो हम इधर क्या करेंगे, 2 कर लेंगे। ठीक है, अब Zn H2 जो है इधर भी 2 है, इधर भी 2 है। ठीक है, बैलेंस्ड हो गया। इसमें देखो Na इधर एक है, इधर कितना है, 2 है, तो इधर क्या कर लेंगे, 2 कर लेंगे। SO4 इधर भी एक, इतना ही है, इतना ही है, H2 इतना है। ठीक है, बैलेंस्ड हो गया। अब देखो रिएक्शन विथ मेटल कार्बोनेट, दूसरा क्या था, मेटल कार्बोनेट। क्या बनाएगा, मेटल कार्बोनेट जब एसिड से रिएक्ट करता है तो सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर।
कार्बोनेट सी आ रहा है, कार्बोनेट, कार्बोनेट वाला क्या रिलीज करता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करता है। देखो एसिड गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड रिस्पेक्टिव सॉल्ट अलोंग विथ वाटर, पानी के साथ, सॉल्ट के साथ पानी भी रिलीज करता है। मेटल कार्बोनेट एसिड के साथ रिएक्ट किया, क्या बनाया, सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। Na2CO3 रिएक्ट किया किससे, HCl से, किससे क्या बना लेगा, NaCl, सोडियम क्लोराइड, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। बैलेंस कर लो, Na2 इधर है, इधर कितना है, एक ही है, तो इधर क्या करेंगे, 2 कर लेंगे, ठीक है। अब इधर Cl2 कितना, Cl कितना हो गया, 2 हो गया, तो इधर भी क्या कर लेंगे, 2 कर लेंगे, ठीक। अब देखो CO3 इधर है और इधर क्या है, CO2 है, 2 इधर है और एक ये है, 3 हो गया। H2 इधर भी 2 है और इधर भी 2 है, तो बैलेंस्ड हो गया, ठीक है। अब देखो CaCO3 H2SO4 के साथ रिएक्ट किया, क्या बनाया, कैल्शियम कार्बोनेट, ये क्या बना लिया, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करके कैल्शियम सल्फेट बना लिया, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। बैलेंस्ड है, Ca इधर भी एक है, इधर भी एक है, SO4 इधर भी एक है, इतना ही SO4, ठीक है। कार्बन एक ही है और ये कितना है, ऑक्सीजन इधर 2 और इधर 1 और हाइड्रोजन 2 है, ठीक है। तो बैलेंस डायरेक्शन है ऑलरेडी। अब इसमें देखो सोडियम कार्बोनेट HNO3 के साथ रिएक्ट कर रहा है, क्या बना ले रहा है, सोडियम नाइट्रेट बना ले रहा है, ये नाइट्रेट है ना, तो ये नाइट्रेट बना ले रहा है, सोडियम नाइट्रेट, सोडियम इसका और इसका नाइट्रेट इनसे जुड़ गया और क्या बना लिया, सोडियम नाइट्रेट बना लिया, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर रिलीज हो गए। रिएक्शन विद हाइड्रोजन कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट के साथ जब रिएक्ट करता है तो क्या होता है, एसिड गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड रिस्पेक्टिव सॉल्ट्स एंड वाटर। कार्बोनेट से और बाइकार्बोनेट से दोनों सेम चीजें बनेंगी, ठीक है। कौन कौन सा बनेगा, एक तो सॉल्ट बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा और क्या बनेगा, वाटर बनेगा। देखो एसिड जो है वो मेटल बाइकार्बोनेट से रिएक्ट किया, क्या बनाया, सॉल्ट बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा और वाटर बनाएगा। NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट किससे रिएक्ट कर रहा है, H2SO4 से, सल्फ्यूरिक एसिड से, क्या बना रहा है, सोडियम सल्फेट और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, ठीक है। अब देखो इसको बैलेंस कर लो, इधर Na कितना है, 2 है, इधर कितना है, 1 है, तो आगे लिख लो 2, ठीक। अब H इधर कितना हो गया, 2 और ये 2, कितना H हो गया, 4, तो इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ 2 लगा दे, ठीक। अब देखो C कितना हो गया, 2, तो इसको भी यहाँ पे भी 2 लग जाएगा, 2, ठीक है। अब ऑक्सीजन कितना हो गया, 2 3 जा 6 और ये 4 10, ये कितना है 4, यहाँ पे भी कितना हो गया, 2 2 जा 4 और ये कितना हो गया 2 4 4 2, तो कितना हो गया 10, ठीक है। फिर उसके बाद हाइड्रोजन कितना है, 2 इधर है और 2 इधर है, कितना हो गया 4, बैलेंस्ड हो गया। SO4 सिंगल इधर भी है इधर भी है, ठीक है, मतलब सल्फर सिंगल इधर भी है और इधर भी सिंगल सल्फर है, तो बैलेंस्ड हो गया इक्वेशन, ठीक है। अब देखो हमें पता कैसे चलेगा कि हाइड्रोजन गैस निकल रही है, कंफर्म कैसे करेंगे, जैसे मेटल जब एसिड से रिएक्ट कर रहा था तो हाइड्रोजन गैस निकल रही थी, ये हम कंफर्म कैसे करेंगे कि हाइड्रोजन गैस निकल रही है, जब मेटल जो है वो एसिड से रिएक्ट करता है तो हाइड्रोजन गैस निकलती है। इसको कंफर्म करने के लिए अगर जहां पे आप एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करवा रहे हो वहां पे एक जलती हुई कैंडल लेके जाओ, तो वो पोप साउंड के साथ एक साउंड ओरिजिनेट करेगा और वो क्या करने लगेगा, जलने लगेगा वहां पे, ठीक है। कोई कैंडल लेके जाओ, जलती हुई कैंडल लेके जाओ, पोप साउंड के साथ क्या होगा, वहां पे जो धुआं निकल रहा है, जो गैस निकल रही है उसके साथ वो जलता हुआ दिखाई देने लगेगा, तो ये क्या कंफर्म करता है कि हाइड्रोजन गैस बन रही है, इवॉल्व हो रही है। देखो टेस्ट फॉर हाइड्रोजन गैस, द हाइड्रोजन गैस इज इवॉल्व आफ्टर रिएक्शन ऑफ मेटल विथ एसिड। कब इवॉल्व होती है, जब मेटल जो है वो एसिड से रिएक्ट करता है, तो कैन बी टेस्टेड बाय ब्रिंगिंग अ लाइटेड कैंडल नियर इट। हम कैसे इसको पता लगा सकते हैं, जलती हुई कैंडल को उसके पास ला करके, ठीक है। इफ द गैस बर्न्स विद द पोप साउंड, अगर वो गैस जलने लगती है किसके साथ, पोप साउंड के साथ, इस तरीके का कुछ साउंड आता है, इट कंफर्म्स द इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। ये किसका इवोल्यूशन कंफर्म करती है, हाइड्रोजन गैस के इवोल्यूशन को कंफर्म करती है। नेक्स्ट आता है टेस्ट फॉर इवोल्यूशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अब कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करना है, हमको क्या पास कराना है, कार्बन डाइऑक्साइड को लाइम वाटर में पास करा देना है, ठीक है। उस गैस के पास में हम लेके जाएंगे लाइम वाटर, ठीक है, या जैसे
गैस निकल रही है टेस्ट ट्यूब पे, टेस्ट ट्यूब को रख करके कार्बन डाइऑक्साइड को हम क्या कर लेंगे, किसी टेस्ट ट्यूब के अंदर ले लेंगे उस गैस को, फिर उसमें क्या डालेंगे, लाइम वाटर डालेंगे। जब हम लाइम वाटर डालेंगे और उसको शेक करेंगे प्रॉपरली, तो हम क्या देखेंगे, जो लाइम वाटर जो कि बिल्कुल ट्रांसपेरेंट सा होता है, वो कैसा हो जाएगा, मिल्की हो जाएगा, एकदम मिल्क के कलर का हो जाएगा, व्हाइटिश एकदम। ठीक। लेकिन जब हम एक्सेस अमाउंट में क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को डाल देते हैं, ठीक है, कम अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड डालेंगे तब तो मिल्की बदल जाएगा, उसका कलर क्या हो जाएगा, मिल्की कलर का हो जाएगा। लेकिन अब हम एक्सेस अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड को ऐड करते चले जा रहे हैं, करते चले जा रहे हैं, तो एक कंडीशन उसमें ऐसी आएगी जिसमें जो लाइम वाटर है वो क्या हो जाएगा, ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, वो जो मिल्की कलर है वो पूरी तरीके से क्या हो जाएगा, डिसअपियर हो जाएगा। ऐसा क्यों होता है, जब मिल्की बनता है तो इस किसकी वजह से बनता है, ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ व्हाइट प्रेसिपिटेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। वो किसकी वजह से बन जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट के प्रेसिपिटेशन की वजह से वो किस कलर का दिखाई देने लगता है, व्हाइट कलर का दिखाई देने लगता है। लेकिन जब आप ज्यादा अमाउंट में डाल देते हो तो वहां पे क्या बनने लगता है, बाइकार्बोनेट बनने लगता है। ठीक है, कैल्शियम बाइकार्बोनेट बनने लगता है, जिसकी वजह से होता क्या है, वो पूरा का पूरा प्रेसिपिटेट खत्म हो जाता है। ठीक है, जिसकी वजह से वो पूरा डिसअपियर हो जाता है, कलर जो उसका मिल्की कलर है वो पूरी तरीके से डिसअपियर हो जाता है। ठीक है, तो टेस्ट कंफर्म करने के लिए, हाइड्रोजन गैस को कंफर्म करने के लिए हम क्या करते हैं, जलती हुई कैंडल उसके पास लेके जाते हैं। अगर वो पॉप साउंड के साथ वो स्मोक जो है, वो धुआं जो निकल रहा है वो जल जाए, तो इसका क्या मतलब होता है कि वहां से हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रही है। और कार्बन डाइऑक्साइड को कंफर्म करने के लिए क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को, गैस को लेकर के हम उसमें क्या करते हैं, लाइम वाटर को ऐड करते हैं और फिर शेक करते हैं। तो उस कंडीशन में अगर मिल्की कलर का हो जाता है लाइम वाटर, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व हो रही है। जैसे मान लो यहाँ पे क्या लिया गया था, कैल्शियम मेटल कार्बोनेट लिया गया था, मेटल कार्बोनेट, ठीक है, प्लस क्या लिया गया था, एसिड लिया गया था। ठीक है, मेटल कार्बोनेट को एसिड के साथ रिएक्ट कराया गया था, क्या बना था, सॉल्ट बना था, वाटर बना था और CO2 बना था। तो ये जो CO2 बनाया है, इसका कंफर्मेशन हम कैसे कर रहे हैं, कर क्या रहे हैं, एक बीकर लिए, सॉरी टेस्ट ट्यूब लिए, एक टेस्ट ट्यूब के अंदर हम मेटल कार्बोनेट डाले और उसमें क्या डाल दिए, एसिड डाल दिए। फिर इसको स्पिरिट लैम्प के थ्रू जो रिएक्शन कराना है वो रिएक्शन कराए, गर्म वगैरह किए। ठीक है, अब हम इस टेस्ट ट्यूब के ऊपर एक उल्टी इन्वर्टेड टेस्ट ट्यूब रख देंगे और इन्वर्टेड टेस्ट ट्यूब रखने के बाद इसमें से जो भी गैस रिलीज होगी, ठीक है, वो गैस को हम क्या करेंगे, इसके अंदर स्टोर कर लेंगे और फिर इसको हटा करके फिंगर टिप से इसको क्लोज करके रखेंगे। फिर इसमें धीरे धीरे क्या पास कराएंगे, लाइम वाटर पास कराएंगे। क्या पास कराएंगे, लाइम वाटर। लाइम वाटर जब पास कराएंगे तो हम देखेंगे कि जो लाइम वाटर अभी तक बिल्कुल ट्रांसपेरेंट कलर का था, वो किस कलर का हो गया है, मिल्की व्हाइट कलर का हो गया है। किस कलर का हो गया है, मिल्की व्हाइट कलर का, जैसे दूध का कलर होता है ना मिल्की व्हाइट, उस तरीके से इसका कलर हो गया। किसकी वजह से होता है, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ व्हाइट प्रेसिपिटेट। किसकी वजह से, व्हाइट प्रेसिपिटेट की वजह से। किसका व्हाइट प्रेसिपिटेट बनता है, कैल्शियम कार्बोनेट का। किसका, कैल्शियम कार्बोनेट का व्हाइट प्रेसिपिटेट बन जाता है। इसकी वजह से होता क्या है, जो लाइम वाटर है उसका कलर किसमें कन्वर्ट हो जाता है, मिल्की हो जाता है। अब देखो, लेकिन अगर एक्सेस अमाउंट में क्या किया जाए, कार्बन डाइऑक्साइड को पास करा दिया जाता है लाइम वाटर में, इट मेक्स द मिल्की कलर ऑफ लाइम वाटर डिसअपियर। अगर थोड़े अमाउंट में हम कार्बन डाइऑक्साइड को लाइम वाटर में मिक्स करते हैं, फिर शेक करते हैं, तब तो आप देखोगे कि क्या हो रहा है, कैल्शियम कार्बोनेट का प्रेसिपिटेट बन जा रहा है, जिसकी वजह से उसका कलर क्या हो जा रहा है, मिल्की हो जा रहा है। लेकिन जब जरूरत से ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड पास करा दोगे तो उस कंडीशन में क्या हो जाता है, बाइकार्बोनेट बन जाता है। क्या बन जाता है, कैल्शियम बाइकार्बोनेट बन जाता है। ठीक है, जो यहाँ पे अभी क्या बन रहा था, कैल्शियम कार्बोनेट बन रहा था, उसकी जगह पे क्या बन जाता है, कैल्शियम बाइकार्बोनेट बन जाता है, जो कि वाटर के अंदर क्या होता है, सॉल्युबल होता है। और होता क्या है, जो कार्बोनेट मिल्क, जो कलर मिल्की व्हाइट हुआ था वो डिसअपियर हो जाता है, और जो लाइम वाटर का नेचुरल कलर होता है वो वापस से अपीयर होने लगता है। ठीक है, क्या था, सबसे पहले हम क्या लेंगे, टेस्ट मतलब हमको कंफर्म करना है कि हम कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व हो रही है, तो क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड में क्या कराते हैं, लाइम वाटर को पास कराते हैं, फिर उसको शेक करते हैं। जब हम उसको शेक करते हैं प्रॉपरली, तो फिर होता क्या है, प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन होता है। किसके प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का प्रेसिपिटेट बनता है, जिसकी वजह से लाइम वाटर का जो अभी तक ट्रांसपेरेंट रंग था वो किस कलर का हो जाता है, मिल्की व्हाइट कलर का हो जाता है। लेकिन अभी हम क्या करें, एक्सेस अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड को वापस से ऐड करते चले जा रहे हैं,
तो उस कंडीशन में क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट की जगह क्या बन जाता है, कैल्शियम बाइकार्बोनेट बन जाता है, जो कि वाटर के अंदर डिसॉल्व होता है। इस वजह से मिल्की व्हाइट कलर जो था वो क्या हो जाता है, डिसअपियर हो जाता है। ठीक है, लाइम वाटर है, इसका फॉर्मूला है लाइम वाटर का। जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो निकल रही थी उसमें क्या ऐड किया गया था, लाइम वाटर ऐड किया था। लाइम वाटर ऐड किया था, क्या बना था, कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर बना था। फिर हम बताए कि इसी में अगर हम और क्या करते रहे, कार्बन डाइऑक्साइड को ऐड करते रहे, देखो वही सेम चीज है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड को वापस से और ऐड करते गए, यहाँ क्या बन गया था, कैल्शियम बाइकार्बोनेट बन गया था, कैल्शियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, यहाँ कैल्शियम कार्बोनेट बना था, यहाँ क्या बनेगा, कैल्शियम बाइकार्बोनेट बन जाएगा। अब हम अपनी फिफ्थ केमिकल प्रॉपर्टी देखेंगे एसिड की, कौन सी थी, रिएक्शन विथ बेस। फोर्थ केमिकल प्रॉपर्टी, ठीक है, रिएक्शन विथ मेटल ऑक्साइड। जब एसिड मेटल ऑक्साइड से रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, रिएक्शन विथ मेटल ऑक्साइड, जब एसिड जो है वो मेटल ऑक्साइड से रिएक्ट करता है तो दो चीजें बनाता है, एक तो बनाता है सॉल्ट, दूसरा बनाता है वाटर। देखो, मेटालिक ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर, जो मेटालिक ऑक्साइड होते हैं वो बेसिक होते हैं, और जो नॉन मेटालिक ऑक्साइड होते हैं वो कैसे होते हैं, एसिडिक होते हैं। मेटालिक ऑक्साइड बेसिक इन नेचर, व्हेन एसिड रिएक्ट्स विथ मेटल ऑक्साइड फॉर्म्स सॉल्ट एंड वाटर। ठीक है, जब एसिड जो है मेटल ऑक्साइड से रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, सॉल्ट बनाता है और वाटर बनाता है। एग्जाम्पल, कैल्शियम ऑक्साइड किससे रिएक्ट कर रहा है, HCl से रिएक्ट कर रहा है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से, क्या बना रहा है, CaCl2, कैल्शियम क्लोराइड, और वाटर को क्या करेगा, रिलीज करेगा। ठीक है, तो ये हो गया। अब हम देखेंगे फिफ्थ केमिकल प्रॉपर्टी क्या है, रिएक्शन विथ बेस। अब देखते हैं, रिएक्शन विद बेस, बेस के साथ रिएक्ट करता है तो एसिड एंड बेस, व्हेन एसिड रिएक्ट्स विद बेस फॉर्म्स सॉल्ट एंड वाटर, क्या बनाता है, सॉल्ट और वाटर बनाता है। इसी को हम क्या कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। बहुत बार एग्जाम में पूछ लेता है व्हाट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, तो आपको दोनों याद रखना है, जब एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं तो वो न्यूट्रल हो जाते हैं, तो क्या बनाते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, उसी को बोलते हैं। ठीक है, एसिड प्लस बेस क्या बना रहा है, सॉल्ट और वाटर, रिएक्शन को क्या बोल रहे हैं, न्यूट्रलाइजेशन। अब एग्जांपल देख लो, HCl जो है NaOH के साथ रिएक्ट किया और क्या बनाया, NaCl बनाया और वाटर। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्या बनाया, सोडियम क्लोराइड और वाटर। अब देखो, कंडीशंस होती है कि कब एसिडिक सॉल्ट बनेगा, कब बेसिक सॉल्ट बनेगा। तो अगर स्ट्रॉन्ग एसिड है, बेस क्या है, वीक है, ठीक है, तो एसिडिक सॉल्ट बनेगा, पानी तो बनेगा ही। वीक एसिड है, स्ट्रॉन्ग बेस है, ठीक है, बेस अगर स्ट्रॉन्ग है तो बेसिक सॉल्ट बनेगा प्लस वाटर हो गया। अगर दोनों के दोनों स्ट्रॉन्ग है तो न्यूट्रल सॉल्ट बनेगा, ना वो एसिडिक होगा ना वो बेसिक होगा। अगर दो के दोनों वीक है, एसिड भी वीक है, बेस भी वीक है, तो उस कंडीशन में भी न्यूट्रल सॉल्ट बनेगा। देख लो, अगर स्ट्रॉन्ग एसिड है तो एसिडिक बनेगा, स्ट्रॉन्ग बेस है तो बेसिक सॉल्ट बनेगा, दोनों स्ट्रॉन्ग है तो न्यूट्रल बनेगा, दोनों वीक है तो भी क्या बनेगा, न्यूट्रल सॉल्ट बनेगा। ठीक है, अब बढ़ेंगे हम बेस। जैसे आप पढ़े थे कि जो एसिड होता है वो कैसा कलर देता है, कैसा उसका टेस्ट कैसा होता है, सार होता है, खट्टा होता है। इसका कैसा होता है, बिटर होता है, कड़वा, बिटर इन टेस्ट। ठीक है, ये जो होता है, जैसे वो क्या था, एसिड में क्या था, ब्लू लिटमस पेपर को वो किस में कन्वर्ट कर दे रहा था, रेड में कन्वर्ट कर दे रहा था। ठीक है, ये क्या करेगा, रेड लिटमस पेपर को टर्न रेड लिटमस इनटू ब्लू। ये क्या करता है, रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देता है। वो क्या कर रहा था, रिलीज हाइड्रोजन आयन। ठीक है, ये क्या रिलीज करेगा, रिलीज इज हाइड्रोक्साइड आयन। क्या रिलीज करता है, हाइड्रोक्साइड आयन रिलीज करता है, हाइड्रोक्साइड आयन रिलीज करता है इन एक्वस सोल्यूशन। एक्वस सोल्यूशन में
एसिड क्या रिलीज करता था, H प्लस आयन रिलीज करता था, ये क्या रिलीज करेगा, H माइनस आयन रिलीज करेगा, ठीक है। स्लिपरी और सोपी इन टच, ये कैसे होते हैं, सोपी इन टच, जैसे आप साबुन को टच करो, ठीक है, साबुन है क्या, बेस ही है, ठीक है, तो बेस होने की वजह से वो कैसा होता है, सोपी होता है या स्लिपरी होता है, ठीक है। एक चीज रह गई थी, एक होता है पीएच स्केल, ठीक है, पीएच स्केल जिसमें किसी भी लिक्विड की या किसी भी सब्सटेंस की एसिडिटी और बेसिसिटी को क्या करते हैं हम, एसिडिटी और बेसिसिटी को हम मेजर करते हैं, ठीक है। ये जो स्केल होती है 1 से 14 तक चलती है, ठीक है, कितने से चलती है, 0 1 0 नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और लास्ट 14 तक होती है। 7 जो होता है इनका मिड पॉइंट होता है, ठीक है, मिड पॉइंट होता है 7 इनका। 7 से पहले आप जब जाओगे, ठीक है, तो ये क्या होंगे, एसिड होंगे। 7 से जब आप पहले जाओगे तो क्या होंगे, एसिड होंगे। जब 7 के बाद जाओगे तो ये क्या हो जाते हैं, बेस हो जाते हैं, ठीक है। 7 से पहले अगर इस पीएच स्केल में आप देखो, ये इसको क्या बोलते हैं, पीएच स्केल बोलते हैं। पीएच स्केल किस चीज के लिए होता है, इसका क्या काम है, तो किसी भी सब्सटेंस की एसिडिटी और बेसिसिटी को क्या करता है, मेजर करने का काम करता है। कौन सा सब्सटेंस एसिड है, कौन सा सब्सटेंस बेस है, ये कौन बताता है, ये पीएच स्केल बताता है, ठीक है। तो पीएच स्केल जो होता है, अगर 0 से 6 पे आ रहा है, ठीक है, या 0 से 6 पे आ रहा है तो आप इसको क्या बोलोगे, एसिड बोलोगे। अगर 7 के बाद 8 से 14 के बीच में आ रहा है तो उसको आप क्या बोलोगे, बेस बोलोगे, ठीक है। और अगर 7 पे आता है तो इसको आप क्या बोलोगे, न्यूट्रल, क्या बोलोगे, न्यूट्रल। जैसे पानी जो है वो क्या है, 7 पे आता है, न्यूट्रल है, ठीक। 7 से पहले तो एसिड, 7 के बाद तो बेस। जैसे जैसे इधर की साइड स्केल बढ़ेगा, ठीक है, पीछे की साइड, यानी अगर 6 पे है तो इसको आप क्या बोलोगे, स्लाइटली एसिडिक, मतलब कुछ कम एसिडिक होगा। आप 2 पे आ जाओगे तो ये हाईली एसिडिक हो जाएगा, ठीक है। जितना घटता जाएगा एसिडिटी क्या होगी, बढ़ती जाएगी। इधर की साइड भी जैसे क्या होगा, बेस इधर के डायरेक्शन में दिखा है ना, तो 8 किसी का अगर पीएच है तो उसका बेसिसिटी क्या होगा, थोड़ा कम होगा, लेकिन जब इधर की साइड पहुंचोगे तो उसकी बेसिसिटी क्या होगी, ज्यादा होगी, ठीक है। ये है पीएच स्केल। तो आप उस वाले में, एसिड वाले में एक चीज इंक्लूड कर लेना कि पीएच स्केल जो उसकी पीएच वैल्यू होती है एसिड की, वो कितनी होती है, पीएच वैल्यू ऑफ एसिड इज फ्रॉम 0 to 6। एसिड वैल्यू जो होती है, पीएच वैल्यू जो होती है एसिड की कितनी होती है, 0 से 6 होती है। इसमें आप क्या लिखोगे, 8 to 14 पीएच वैल्यू, 8 to 14, ठीक है, 8 से 14 इनकी पीएच वैल्यू होती है। अब टाइप्स पे आ जाते हैं। टाइप्स में देखेंगे, कॉन्सेंट्रेशन के बेसिस पे वही सेम होगा। कॉन्सेंट्रेशन के बेसिस पे देखेंगे तो हो जाएगा क्या, डाइल्यूट और कॉन्सेंट्रेटेड, पानी ज्यादा, ठीक है, पानी ज्यादा और बेस कम, तो उसको हम क्या बोलेंगे, डाइल्यूट। कंसंट्रेटेड किसको बोलेंगे, पानी कम बेस ज्यादा, तो कॉन्सेंट्रेटेड। फिर अगर स्ट्रेंथ के बेसिस पे देखा जाए तो वीक बेस और स्ट्रॉन्ग बेस। वीक बेस किसको बोलेंगे, जो फुल्ली डिसोसिएट नहीं हो रहा है उसको हम क्या बोलेंगे, वीक बेस बोलेंगे। और जो फुल्ली डिसोसिएट हो जा रहा है उसको हम क्या बोलेंगे, स्ट्रॉन्ग बेस बोलेंगे। डेफिनेशन सेम है, लेकिन बस यहाँ पे आयन का चेंज हो जाता है। जैसे यहाँ पे वहां पे क्या था, एसिड में क्या था, हाइड्रोजन आयन रिलीज कर रहा था, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा अमाउंट में हाइड्रोजन आयन रिलीज कर रहा था। यहाँ पे क्या करेगा, ज्यादा से ज्यादा अमाउंट में OH आयन, ठीक है, या हाइड्रोक्साइड आयन जो होगा वो रिलीज करेगा, ठीक है। इसमें कम रिलीज करेगा, उसमें ज्यादा रिलीज करेगा, क्योंकि पूरा डिसोसिएट होगा तो ज्यादा करेगा, कम डिसोसिएट होगा तो कम करेगा, ठीक है। लिख लेते हैं इसके बारे में, बेस के बारे में भी। टाइप्स ऑफ बेस में स्ट्रेंथ के बेसिस पे स्ट्रॉन्ग बेस, वीक बेस,
वो बेस जो कि डिसोसिएट हो जाता है कंप्लीटली और रिलीज करता है मोर अमाउंट ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन। हाइड्रोक्साइड आयन को ज्यादा अमाउंट में रिलीज करता है, उसको हम क्या कहते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस बोलते हैं। एग्जाम्पल क्या हो जाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक। वीक बेस किसको बोलते हैं, हाँ, बेस विच पार्शियली डिसोसिएट, थोड़ा मोड़ा टूटता है, डिजोल्व होता है और रिलीज करता है लेस अमाउंट ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन इन एक्वस सोल्यूशन। एक्वस सोल्यूशन में लेस अमाउंट ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन को रिलीज करता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, वीक बेस बोलते हैं। कंसंट्रेटेड बेस और डाइल्यूट बेस, कंसंट्रेशन के बेसिस पे, ज्यादा अमाउंट में बेस, कम अमाउंट में पानी, तो उसको हम क्या कहेंगे, कंसंट्रेटेड बेस। तो कंसंट्रेटेड को लिखने के लिए, हम डिनोट करने के लिए क्या लिखते हैं, कॉन्क, CONC, फिर डॉट, फिर आप जो भी लिखना चाहते हो, जो भी लिखना हो, KOF लिखना हो, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, जो भी लिखना हो इस तरीके से कॉन्क करके लिखा जाता है। और डाइल्यूट लिखना है तो DIL, फिर डॉट, फिर जो भी लिखना है लिखो। डाइल्यूट में ज्यादा अमाउंट में पानी, कम अमाउंट में बेस। ठीक है।